आइए देखते हैं आज 25 अगस्त की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे मेरे दोस्त अरुण जेटली की बहुत याद आती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिडबी एमएसएमई के लिए आशा की नई किरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हर हाल में हासिल करने हैं डिफेंस कॉरिडोर के लक्ष्य। कांग्रेस में कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी सोनिया गांधी की शरण में कांग्रेस। सीडीएस जनरल रावत ने चीन मामले में कहा, अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो सैन्य विकल्प खुला है। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। Moral Group of Companies, always together. आइए देखते हैं प्रथम सिंह और निखिल मिश्रा की रिपोर्ट। लखनऊ जी और नीट परीक्षा को स्थगित कराने के लिए आम आदमी पार्टी छात्र विंग के कार्यकर्ताओं का परिवर्तन चौक चौराहे पर प्रदर्शन। CYSS के प्रदेश अध्यक्ष बसराज दुबे के नेतृत्व में परिवर्तन चौराहे पर हो रहा प्रदर्शन। कोरोना महामारी की वजह से छात्रों और उनके अभिभावकों में डर का माहौल। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के नाम का सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शन को देखते हुए परिवर्तन चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस और आम आदमी पार्टी विंग के बीच झड़प। आम आदमी पार्टी विंग के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह के गौतमपल्ली आवास पर 181 सेवा की कर्मचारियों का धरना। वेतन बकाया और समायोजन की मांगों को लेकर पूजा सिंह के नेतृत्व में महिलाओं का चल रहा है आंदोलन। आइए देखते हैं फैज अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हो रहे निरंतर हमले को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। पुलिस अपने कामों में लगी हुई है। बलिया में हुए पत्रकार हत्याकांड में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। अरविंद सिंह, सुनील सिंह, दिनेश सिंह। पत्रकार की हत्या का मामला है बलिया का, क्या है पूरा प्रकरण? बलिया जनपद के फेफना थाने के अंतर्गत फेफना गांव में पत्रकार रतन सिंह की आज रात में उनके पड़ोसी द्वारा जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के मुख्य कारण के रूप में उभय पक्षों में आबादी की ज़मीन को लेकर के विवाद सामने आया है। यह विवाद दिसंबर 2019 में भी उन दोनों पक्षों में मारपीट के रूप में तब्दील हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर क्रॉस FIR कराई थी। इस FIR में आज के मृतक पत्रकार रतन सिंह भी एक पक्ष से अभियुक्त के रूप में नामजद हुए थे। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के क्रम में रतन सिंह का नाम विवेचना से निकाल दिया था। आज के घटनाक्रम में मुख्य विवाद का विषय यह था कि मृतक पक्ष के तरफ से जमीन पर पहले से ही पुआल रखा हुआ था, जिस पर लाकर आरोपी पक्ष की तरफ से भूसी रख दी गई थी। मृतक पक्ष की तरफ से अपनी जमीन बताते हुए उस भूसी को वहां से हटाया गया, जिसके बाद इनके पुआल को विपक्षी ने तितर बितर कर दिया। इस कड़ी में दोनों पक्षों में वहां पर लड़ाई हुई, जिसके क्रम में चली गोली में पत्रकार रतन सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई। इस घटनाक्रम में पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए 3 मुख्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार पक्ष की तरफ से जो तहरीर दी जा रही है उसके क्रम में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो अन्य भी नाम तहरीर में बताए जाएंगे, पुलिस तत्काल उनको गिरफ्तार करेगी। एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि घटना के कारण के रूप में स्पष्ट रूप से पुराना विवाद और ज़मीनी विवाद है। पुरानी रंजिश जो ज़मीनी विवाद को लेकर था, उसके क्रम में हुए खूनी संघर्ष में आज ये हत्या हुई है। इस घटना का कारण किसी भी रूप में पत्रकारिता नहीं है। कहीं ना कहीं से ये बात जरूर सत्य है कि मृतक रतन सिंह पत्रकार थे, लेकिन किसी भी रूप में हत्या का कारण पत्रकारिता ना होकर के पुराना जमीनी विवाद व आपसी रंजिश है। एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मार के सर में हत्या की जाती है, ये भी तो एक अपने आप में सवाल। देखिए, बहुत स्पष्ट ही बात है, मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ। घटना का कारण आपसी रंजिश व जमीनी विवाद है। पड़ोसी से आपसी रंजिश व जमीनी विवाद के क्रम में यह हत्या हुई है। ये पहले भी इन दोनों पक्षों में FIR एक दूसरे ने कराई थी। दिसंबर 2019 में भी यह घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस ने 117 CRPC में पाबंद भी किया हुआ था। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से एक बार पुनः मैं क्लियर करना चाहूँगा कि उक्त घटनाक्रम में जो भी दोषी होंगे पुलिस उन पर तत्परता से कार्रवाई करेगी।
तत्काल उनके द्वारा बताए गए 3 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। अन्य भी आरोपी जो तहरीर में बताए जाएंगे, पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। आरोपियों पर गैंगस्टर व एनएसए की भी कार्रवाई स्पष्ट रूप से इंश्योर की जाएगी। आइए देखते हैं यह स्वास्थ्य संबंधी शॉर्ट फिल्म। एक्सक्यूज मी मैम, जी, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? एक स्वस्थ व्यक्ति को मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब? मास्क का प्रयोग जरूर करें जब आप अस्पताल जाते हैं तब, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करते हैं तब, या सर्दी जुकाम हो तब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार में सम्मिलित डीआईजी दिनेश चंद और अरविंद सिंह को निलंबित किया। कोरोना के थमते ही शुरू हो जाएगी सीएए लागू करने की प्रक्रिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का इनकार सिर चढ़कर बोल रहा है। अनुसूचित जाति के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी निर्मल ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने सबको ठगा है। अब ग्रेजुएट के नंबरों से एमबीए में दाखिला हो सकता है। प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगी, अब कोर्ट करेगा फैसला। फिल्म अभिनेता सोनू सूद लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, अब मजदूरों को रोजगार दिलाएंगे। विराट कोहली ने कहा कि एक गलती पूरे टूर्नामेंट को खराब कर सकती है। दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह ने कहा, सफलता पाने के लिए डर पर जीत पाना जरूरी है। मेरठ में करोड़ों की अवैध किताब छापने के आरोपित फरार भाजपा नेता और उनके भतीजे पर इनाम रखने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में दरें घटी है, करदाता आधार बढ़ा है। दुनिया भर के खिलौना बाजार से चीन की छुट्टी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व बाजार में दिखे एक भारत श्रेष्ठ भारत की छाप।